हाँ भाई, आवाज आ रही है भाई। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सुप्रभातम, राम राम आप सभी को। ठीक हो सारे? चलो, मोहित, सरिता, शिवानी, आवाज आ रही है भाई? सुप्रभातम। प्रभात का अर्थ सवेरा और सु मतलब अच्छी हो। आपकी प्रभात कैसी हो? अच्छी। अब तो दो दो पैर हो रही है वैसे, हैं धूप आने के बाद। चलो ओके शिवानी। द्विप्रहर होता है वैसे, मैंने पढ़ाया था ना, द्विप्रहर। द्विप्रहर से ही क्या शब्द बन गया? तो दो पहर तो तद्भव हो गया, और द्विप्रहर क्या हो गया? तत्सम हो गया। चलो भाई, हम शुरुआत कर रहे हैं। कल वचन पढ़े थे। चलो, थोड़ी सी वो डाउट था, बोले सर नए तत्पुरुष एक उदाहरण आया हुआ है। मैं एक बार तत्पुरुष समास के जो अन्य पार्ट है मैं उनकी चर्चा कर देता हूँ, कि तत्पुरुष समास को थोड़ा सा आगे चल करके अगर हम पढ़ते हैं तो वहां पर तत्पुरुष जो समास है, कौन सा भाई? तत्पुरुष के भेद भी हैं कुछ। अब ध्यान से सुनो, और यहाँ जो लिखेंगे वो तत्पुरुष के कैसे अन्य भेद हैं कुछ। क्योंकि कर्मधारी और द्विगु भी किसके पार्ट थे? इसी के तो थे ना, क्योंकि तीनों में उत्तर पद प्रधान था। मैं थोड़ा सा और डीप में चला, जब ये कह रही है अंजू कि सर नए तत्पुरुष आया हुआ है, सबसे आसान है, ध्यान से देखें। लेकिन इस तत्पुरुष के जो अन्य भेद है ना, उसके ये ध्यान रखें कि खुद के उदाहरण नहीं है वो, कोई कहीं से ले आया, कोई कहीं से ले आया, कहीं से कोई संज्ञा में से थोड़े ले आएंगे, जो अन्य समास थे उन्हीं में से ले आया। जैसे मैं इसी की चर्चा करूं तो आपने सबसे पहले कौन सा समास पढ़ा था? कौन सा पढ़ा था भाई? अव्ययी भाव। कौन सा पढ़ा था? जब हमने अव्ययी पढ़ा तो इसमें ये पढ़ा था ना कि क्या आते हैं, क्या आते हैं? उपसर्ग आते हैं कि नहीं आते? हुई थी ये बात। अब ये उपसर्ग तो अनलिमिटेड थे कि नहीं थे? अनलिमिटेड थे। लेकिन उस अनलिमिटेड में भी कुछ ऐसे उपसर्ग थे जिनके आगे क्या लगता है? ए ना लगे तो क्या लगेगा? आन। आन ना लगे तो क्या लगेगा? आन। लगता है कि नहीं लगता? अब ये तीनों के तीनों अपना अर्थ क्या देते, ध्यान से देख लो, यही बात क्लियर हो जाएगी। ये अपना अर्थ क्या देते हैं? हमेशा अर्थ देते हैं नहीं में। किसमें? नहीं में। इंग्लिश से प्यार करते हो तो भाई किससे? नेगेटिव। और हिंदी में कहूंगा तो नकारात्मक। इनका जो भी अर्थ निकलेगा वो हमेशा कैसा निकलेगा? नकारात्मक निकलेगा, जिसको आप नेगेटिव बोलते हो। जैसे ज्ञान से उल्टा क्या बनाते हो? अब पेपर में पूछेगा कि अज्ञान शब्द में, ध्यान से देख लो, यही मैं क्लियर कर रहा हूं, फिर कह रहा हूं बार बार, अज्ञान शब्द में कौन सा समास है? 3-4 ऑप्शन मिलेंगे। पहला ऑप्शन क्या देगा? अव्ययी भाव। दूसरा ऑप्शन क्या देगा? तत्पुरुष समास। तीसरा कौन सा देगा? बहुब्री। चौथा देगा तत्पुरुष। दे दिया था ये। तो फिर वो क्या देगा भाई? वो जरूरी नहीं है कि हमसे क्या दे, फिर वो दे सकता है यहाँ पे द्विगु। अब उत्तर क्या करेंगे? अव्ययी ही। कौन सा है? लेकिन यही क्वेश्चन है, ऑप्शन बदल दिया। उसने पहला ऑप्शन दे दिया क्या? अव्ययी भाव। दूसरा उसने दे दिया, क्या दिया? नए तत्पुरुष। ये हम पढ़ते हैं ना, च छ छ ज। क्या करें यार? लिया क्या लिखा भाई मैंने? च छ ज। क्या लिखा? जय झ। और फिर पांचवा क्या आता है? यही है, ये है। ठीक है, क्लियर है यहां तक? अब नए हो गया। अगला ऑप्शन वो यही देगा, क्या? बहुब्री। और अगला क्या देगा? द्विगु। क्या करोगे अब अकॉर्डिंग टू ऑप्शन उत्तर क्या है? अब सीख लो, इसका पहला भेद बता रहा हूं आपसे। चलो, ये तो बस एक बार बताया है कि क्वेश्चन किस तरह से बनेगा। अब वास्तव में तो उपसर्ग है ना, है, इसलिए उपसर्ग से प्यार किसको था? लेकिन मैंने ये कहा कि तत्पुरुष के जो हम अन्य भेद पढ़ेंगे ये अपने खुद का निर्माण नहीं करेंगे, ये कोई कहीं से ले आएंगे, कोई। तो फिर इसने कहा कि मेरी लड़ाई अव्ययी भाव समास के साथ है। कौन से ने? इसका पहला भेद हम पढ़ेंगे कौन सा? नए तत्पुरुष समास। कौन सा पढ़ेंगे? अब जो नए तत्पुरुष समास है ना,
इसके अंतर्गत वो उदाहरण लेना जिसकी शुरुआत हमेशा किससे हो, किससे हो, आ से। ऐसे ना मिले तो किससे हो, अन से। अन से ना मिले तो किससे हो। अरे तो अरे पागलों की तरह क्या करना, सभी का अगली शुरुआत ही क्या है, अरे सभी में आगे क्या है, ऐसे शुरू होने वाले प्रत्येक उदाहरण किसकी शरण में आएंगे, यदि ऑप्शन में क्या दिख जाए, क्योंकि ये जिसके आगे लगते हैं उसके अर्थ को क्या बनाते हैं, नेगेटिव, क्योंकि नए का अर्थ ही क्या है, नकारात्मक है, अर्थात नहीं में अर्थ देता है। बात खत्म। अब मैं यहाँ पे लिखूंगा अनुपयोगी और पूछेगा कौन सा समास है भाई, नए हो गया कि नहीं हो गया। फिर वो पूछेगा अनुपस्थित, क्या करोगे भाई, नए हो गया कि नहीं हो गया। हाँ, नए ऑप्शन में ना हो, खाली क्या हो, नहीं होगा उत्तर, खाली तत्पुरुष नहीं होगा, तो फिर क्या रहेगा, बात खत्म। बस अब देखो आपके पेपर में क्या उदाहरण थे, एक बार निकालो। पेपर नहीं लाए, कहाँ है पेपर, हम बताएं कहाँ है। देखो ये नए तत्पुरुष का जो था, हाँ है कौन सा, बुरी कैसे देगा, अनुपयोगी जो उपयोगी न हो वो क्या कहलाती है, नु थोड़ी कोई बुरा उपयोगी, तो उसमें ये कहाँ थे, हाँ वो जभी तो लिखवाए थे, फिक्स थे तभी तो, उसमें थोड़े लिखवाए थे ये, वो फिक्स है उसमें। लेकिन सह वाले दोनों जगह थे, मैंने कहा था सह सात अर्थ दे तो अब यही कल नहीं थी ना, इसमें तो नहीं है सर, तत्पुरुष में तो ये ऑप्शन मिलेगा, आजीवन सादर राष्ट्रपति निशाचर। निशाचर तो वो हो गया नहीं, नए तत्पुरुष का तो कह रही थी उदाहरण आया हो, कौन बोल रहा है? ये देवी जी है, ये इसी ने बोला था। क्या इस वाले पेपर में मैंने इस वाले किससे गूगल से पूछ रही हूँ। अच्छा गूगल से, चल फिर ठीक, कोई बात नहीं, हो गया। अगले के पास चलो, चलो अगला, ये लिख लिया ना सभी ने। अगला देखो भाई, इसका सेकंड जो भेद है उसका नाम है अलुक, बिल्कुल ट्रिक से बताऊंगा, ध्यान से देख लो क्या लिखा मैंने, अलुक। इसको पीछे देखना क्या है ये, और ये इसको क्या बोलते हैं हम, यही है ना, बस हमें तो ट्रिक बनानी है। लुक का अर्थ क्या होता है भाई, देखना, आगे क्या लगा दिया आपने लुक के, तो फिर क्या मतलब हुआ, जो दिखाई, बस ये यहीं तक सीमित रखना, जो दिखाई न दे वो सुन लो, वो तो अनेक वाक्यांश में अदृश्य कहलाता, कब अलुक करिया वहां भी दिमाग लगा दो नया ही, मैं तो ट्रिक बनाई है बस इस शब्द की, क्योंकि मैंने अंग्रेजी ले ली यहां से, लुक, ठीक है कि नहीं है। तो मैंने कहा कि अगर ऐसा अनेक वाक्यांश में पूछे तो उत्तर ये रहेगा, जो दिखाई ना दे उसको क्या कहते हैं, अदृश्य कहते हैं। लेकिन मैंने कहा कि इस शब्द की पुष्टि करने के लिए हमें इसका अर्थ क्या लेना पड़ेगा, लुक का अर्थ देखना, और आगे लग गया है तो जो दिखाई, तो फिर इसमें क्या दिखाई नहीं देता, तो फिर सुनो बात ध्यान से, एक उदाहरण दे रहा हूं फिर समझ में आएगा। मैंने यहाँ पे एक छोटा सा शब्द लिखा है सरसिज, क्या लिखा है, सरसिज। इसके अंदर दो शब्द हैं, वास्तव में तो शब्द है सरस, और सरस का भी क्या आता है से, आधा, और वास्तव में फिर इस सस्य ऋतु विसर्ग से संस्कृत में तो क्या बनता है, और सर है सरोवर का भी पर्याय है, पानी का भी पर्याय है, दोनों का पर्याय हो गया, डाउट नहीं रहना चाहिए, बोल देना तुरंत। लो, तालाब भी बता दिया मैंने, सरोवर जिसको कह सकता हूं, और मैंने पानी भी बता दिया। संस्कृत में शय कैसा रहेगा, ये शुद्ध शब्द हो गया, लेकिन सस्य ऋत्वे विसर्ग है, अर्थात जिसके अंत में स आता है उसके स्थान पर क्या हो जाता है, विसर्ग, अकॉर्डिंग टू संस्कृत टू नियम, ठीक है कि नहीं है। तो अब मैंने कहा कि यहाँ वास्तव में शब्द क्या बना, तो फिर सरसी, सरस में क्या जुड़ा, तो फिर ये देखो स में किसकी ध्वनि है, बस छोटी छोटी बातें दिमाग में रखना ट्रिक के लिए, ई आ गया ना। अब मैं कह रहा हूं कि इस सरसी में सप्तमी विभक्ति है, यहाँ कौन सी विभक्ति है, सप्तमी, और सप्तमी में कारक कौन सा है, कौन सा है रे, अधिकरण का विभक्ति चिन्ह में। अब सरसी का मतलब क्या बताया था, सरस का मतलब, और सरस में जब सप्तमी विभक्ति हो गई तो क्या हो गया, पानी में, क्या हो गया। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ क्या स्पष्ट रूप से में लिखा है कहीं,
लेकिन इस शब्द के अंदर क्या छिपी हुई है वो हमें दिखाई, अर्थात कौन दिखाई नहीं दे रहा, मैं दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि सरह का अर्थ तो क्या लिया, यही है सरह का अर्थ तो क्या है। लेकिन जब मैंने सरसी कह दिया तो सरसी अपने मुंह से नहीं बोल रहा कि मेरे में क्या है, क्योंकि ये क्या है, इसके अंदर छिपा हुआ है, अलुक है, जो दिखाई हमें देखना पड़ेगा। इसका मतलब ये कौन सा पद था आगे, पूर्व पद, और पीछे, तो पूर्व पद में कोई ना कोई विभक्ति छिपी हुई मिलेगी जिसे हमें पहचानना पड़ेगा, वो किसका काम है, अलुक का है। ये ट्रिक बताऊंगा, फिर बिल्कुल शॉर्ट में बता दूंगा लास्ट में ट्रिक है कि ये देखना ये देखना है। इसकी लड़ाई एक बार उपपद तत्पुरुष से होने वाली, लेकिन ये बात क्लियर हो गई। अलुक का मतलब हमने ट्रिक से क्या बनाया, क्या दिखाई नहीं देगी, विभक्ति याद रखोगे, क्या है, क्या दिखाई नहीं देगी, विभक्ति, कारकों की विभक्ति दिखाई। जैसे मैंने कहा राम है, रामऊ राम, नहीं समझे तो सुनो, खाली राम तो हिंदी का है ना, और मैंने क्या लगा दिया, अब ये बन गया प्रथमा विभक्ति का एक वचन है, राम है रामऊ, तो राम है मतलब कर्ता ने, तो फिर इसका अर्थ क्या है, राम ने। अब ये विसर्ग लगने से क्या आ गया, उसी तरह ये ई की मात्रा चढ़ने से क्या आ गया, ठीक है। कोई समस्या यहां तक, बढ़ो आगे, हो गया इतना काम। जय का मतलब होता है जन्म लेना, कहां जन्म लेना, अब तो फिर पानी में जन्म किसका होगा, कमल का, किसका होगा, इसलिए सरसिज पर्यायवाची किसका, इसकी लड़ाई कौन से समास के साथ हो गई, बहुब्री के साथ, इसलिए ऑप्शन में ये आ जाए तो बहुब्री की औकात नहीं कि उत्तर बहुब्री होगा, फिर क्या करके आएंगे, अलुक करके आएंगे। फिर क्यों, क्योंकि इसके प्रथमा पद में या पूर्व पद में हमें विभक्ति मिली हुई है जो दिखाई नहीं दे। आई बात समझ में, चलो आगे। अब उदाहरण इसी के और दे देता हूं दो चार, ये लो, मैंने लिखा मनसिज, ध्यान से देखते रहो, कोई बात नहीं, हर एक प्यार से पढ़ते चलेंगे। मैंने लिखा खेचर, क्या ले लो, हुआ मत देना इसको, बस ज्ञान हो गया ना मुझे, ठीक है। मैंने क्या लिखा है, मनसिज क्या हो गया, खेचर हो गया, सी की मात्रा है, क्या बनेगा, मनसी मतलब है मन में, और मन में जन्म, सेक्स प्रवृत्ति, सेक्स प्रवृत्ति जिसको हिंदी में कहते हैं काम, कामदेव का पर्यायवाची है, ये पर्यायवाची पढ़ाऊंगा उस दिन सारी बात क्लियर करूंगा। तो ये पर्याय किसका हो गया, अब कामदेव, और इंग्लिश में काम को सेक्स बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, काम को सेक्स बोलते हैं। तो फिर क्या हो जाएगा, ये मनसी अर्थात मन में जन्म लेना, तो ये प्रवृत्ति कहाँ जन्म लेती है, मन में जन्म लेती है, इसलिए पर्याय किसका है, तो फिर समास कौन सा होना था, बहुब्री। लेकिन जब जब पूर्व पद के साथ खिलवाड़ मिलेगी उसमें कोई ना कोई विभक्ति बैठी मिलेगी तो समास है। अब आधे ज्यादा ये सोच रहे हो जी हमें क्या पता चलेगा विभक्ति बैठी है कि नहीं है, तो उसका भी रामबाण इलाज मिलेगा, पर लास्ट में दूंगा अभी। चलो आगे, क्या शब्द लिखा मैंने, वास्तव में तो शब्द क्या है, ख है, वास्तव में शब्द क्या है, ख, और ख का अर्थ क्या होता है, क्या होता है, अब ख का अर्थ, हाँ ख पर्यायवाची है किसका, अरे पक्षी का पर्याय बनता है खग, गय का मतलब गमन करना और आकाश में गमन करना, तुम कर दोगे तो उनका नाम क्यों पड़ता है, वो सारी चीजें पर्यायवाची में आनी है धीरे धीरे, ठीक है ना, इसी को शब्द की व्याख्या कहते हैं, इसी से शब्दकोश बढ़ता है। अब सप्तमी विभक्ति फिर मिल गई इसमें, ख में जाकर के राम है रामो रामा, रामम रामो रामाण, रामे रामियो रामेशु, सप्तमी में बनता है रामे रामियो, क्योंकि ये भी पुल्लिंग है, राम भी पुल्लिंग है, इसलिए उसी की तरह रूप चलते हैं। राम में बनता है सप्तमी विभक्ति के एक वचन में, और वहां अर्थ होगा राम में का राम में या राम पर, तो फिर यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, आकाश में चर, तो चर का मतलब विचरण करना, आकाश में विचरण करने का काम किसका, इसलिए उत्तर तो क्या होना था, बहुब्री समास। लेकिन फिर पहले पद में क्या हो गई, गड़बड़ हो गई, इसलिए आंसर क्या हो गया, आलू। आई बात समझ में,
चलो अब मैं आगे बढ़ू। तो टीचर का सीधे पक्ष हो जाएगा। हाँ, अब बात आती है जी, इसकी लड़ाई जो है वो लड़ाई है हमारी। अगला समास आ गया है, ध्यान से देख लो। उपपद तत्पुरुष समास कौन सा है भाई? हाँ, एक तो नहीं था। इसमें क्या लिखना, ट्रिक बताई थी, वही लिख लो बस। जब भी किसी समास के पूर्व पद में विभक्ति चिन्ह छिपा हुआ हो तो वहां, या कोई विभक्ति बैठी मिले तो वहां कौन सा समास अलुक तत्पुरुष समास होता है। लिख लो, एक साथ लिख लेना। चलो समझ लो फिर क्या लिखा मैंने। अब एक बात बताओ, एक तो प्रधानमंत्री और एक तो फिर छोटा कौन सा है? बात क्लियर। एक तो मैं खाली क्या कहूं और एक क्या कहूं, पद इज इक्वल टू शब्द। लाओ बात दिमाग में कि शब्द ही पद है, पद ही, और उससे छोटा रूप क्या है? उपपद। जो भी आप लिखते आ रहे हो पीछे, क्या यही क्या है? जिनका स्वतंत्र अर्थ नहीं है। सुन लो, ट्रिक दे रहा हूं बहुत जबरदस्त, इसको याद रखने की। मान लीजिए आप जो ही रात को घर से बाहर निकलते हैं, घर से बाहर कोई मिलता है, पूछता है कहाँ जा रहा है, तो मैंने जय का अर्थ क्या बताया था? तो फिर आज तक ये कहा कि वहां पड़ोस में राकेश के लड़के ने जय लिया है, उसकी चट्टी में जा रहा हूँ। आज चट्टी तो समझते होंगे, तू हिंदुस्तान से है कहीं और का है? अरे बच्चे का, ये भी अनेक वाक्यांश के लिए एक शब्द है। बच्चे का छठवां दिन, जन्म के छठे दिन जो संगीत का माहौल बनाया जाता है उसको बोलते हैं क्या? चट्टी। हाँ, चड्डी भाई साहब, चड्डी, चट्टी, ठीक है। अरे जब मैंने कह रहा छठवां दिन है, छठा दिन है, सॉरी छठा दिन है, तो फिर क्या होगी? चट्टी। जब वो बूंदी वगैरह खाने, मतलब उस रात को जगाया जाता है। ये भी धार्मिक शास्त्रों के अनुसार बड़ा जरूरी है। अगर किसी प्रकार का बच्चे के ऊपर अटैक वगैरह आता है तो इस दिन ज्यादा माना जाता है, इसलिए उस बच्चे को रात, हाँ यही कारण, हाँ इसलिए थोड़ा सा केयर, हाँ इसलिए इसको जगाया जाता है उस रात को, पूरी रात जगते हैं। बच्चे को नहीं जगाया जाता, वहां आसपास के लोग बैठे रहते हैं, बच्चे के मतलब पास रहते हैं, ताकि कोई बाह्य शक्ति उस पर अटैक ना करे। तो मैंने ये कहा भाई कि यहाँ पर ये जो आया है जय और चर, तो क्या इस जय का हम वाक्य में स्वतंत्र प्रयोग कर सकते हैं? मैं इसका अर्थ भी बता रहा हूं, जय का अर्थ क्या बताया, लेकिन फिर भी हम इस जय का वास्तव में प्रयोग तो उपपद वो होते हैं जिनका अर्थ होते हुए भी उनका वाक्य में स्वतंत्र प्रयोग नहीं कर सकते। समझ रहे हो ना मेरी बात? वो क्या होते हैं? तो बोलो जय उपपद है कि नहीं है? बोलो चर उपपद है कि नहीं है? तो क्या ये उदाहरण उसमें नहीं जा सकते? जा सकते हैं, लेकिन फिर इसमें क्यों रख दिए? तो समझ लो बात। जब भी कहता है, ट्रिक बता रहा हूं डायरेक्ट, जब भी कहता है कि पूर्व पद में प्लस में कौन सा, उत्तर पद में क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? उपपद मिलेगा। क्या मिलेगा? लेकिन पूर्व पद के शब्द में या शब्द के अंत में आ की ध्वनि होनी चाहिए भाई। सुन लो पहले, बाद में लिखना, प्रूव करूंगा। किसकी ध्वनि हो? और ए को छोड़कर किसी की भी आए तो बोलो। चर से पहले खे था, खे में किसकी ध्वनि है? बोलो किसकी ध्वनि थी? क्या आंसर होगा? आलूक हो गया, बस बात खत्म। और ए आए तो ले देख लो, चर है ना, ये लिख दिया चर, बैक में गया, आगे लिख दिया नब। अब ये नबचर भी किसका पर्याय है? और फिर खेचर भी किसका था? लेकिन नबचर किसकी शरण में है और खेचर किसकी शरण में? बात खत्म है। होगी बात क्लियर? क्योंकि नभ को देखा तो भय में किसकी ध्वनि, और यहाँ खे को देखा तो किसकी? तो बस यही ट्रिक याद रखो। अच्छा, टम्पू में भी लाई थी आज, आए ठीक है कि नहीं? मेरी बात समझ में आई? बोलो नहीं आई हो तो लिख लो भाई, ये लो, यहीं से था का, यहाँ से था, लिख, बैठ जा, सही है, सही, बैठ। देखो भाई, अब मुझे यहाँ रहना पड़ेगा।
मैं वहां चला जाऊंगा तो फिर दिखाई नहीं देगा तुझे। लिखो भाई। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई नहीं, आराम से। तुम्हें रिलैक्स होना चाहिए, मेरा कोई बात नहीं। लिखो भाई, लिखो शाबाश। आयुष है, लाडले लिख ले। तत्पुरुष समा ले, और पीछे देख ले। अब देख ऊपर ही ऊपर। अन्य भेद, क्योंकि दो पढ़े थे ना आपने, मैं ज्यादा और गहराई में नहीं उतारना चाहता, पीएचडी लेवल की बात हो जाएगी। तत्पुरुष समास के मुख्यतया दो भेद होते हैं, समानाधिकरण तत्पुरुष और व्यधिकरण। तो समानाधिकरण के तो अंदर जाएंगे कर्मधारय और द्विगु, प्लस में सारे के सारे विभक्ति वाले प्रथमा द्वितीय पढ़ी थी ना कल, और फिर बचे गए वो व्यधिकरण में आएंगे। तो फिर आप उस ज्ञान की तुलना ना करें, बस अपने काम से काम रख लो। धीरे धीरे आपसे डायरेक्ट पूछेगा शब्द देकर कौन सा समास है, तो इसकी बीमारी मिट गई थी, नए की क्या मिलेंगे, ये मिलेंगे। और थोड़ा सा गहराई में उतारो, कर लो इतना बहुत। वही तो मैं कह रहा, ज्यादा डीप मत करो, डीप फिर आए ना तो फिर, हाँ फिर कभी हिंदी आएगी तो फिर आएंगे कभी लौट कर। वो कह रहे थे आप मेन में आएगी, हाँ तो फिर उसके लिए फिर बुलाना मुझे। सुबह सुबह सोचना पड़ेगी क्या मिल गया ए को छोड़कर क्यों, ए तो आएगा आलुक, अच्छा आलुक में, हाँ आलुक में ये लिख लो कि पूर्व पद के अंत में ए को छोड़ करके कोई भी मात्रा यदि अंत में आती है तो फिर आलुक रह आए तो ये ट्रिक है बस, लाजवाब जोरदार। अरे इसमें से उतर गया कि याद की। इसको पानी गिर के धो दो ना। चैनल बनाया था, एक दो क्लासेज उसको छोड़ दो, तुम रहने दो। मेरी क्लासेज अनेक यूट्यूब पे एक एक दो दो पढ़ी, ज्यादा नहीं, इसलिए मैं नहीं बता रहा। नहीं जाऊंगा, कभी नहीं जाऊंगा, ये कंटेंट दे नहीं सकता मैं किसी को बाहर ऑफलाइन के अलावा। कोई बस मैं दे नहीं सकता कहीं बाहर इसको, है जहाँ कहाँ जाएगा, या आप जैसे पढ़ेंगे बस। ठीक है भैया आगे बढ़ो। ये रे आयुष से कर नोट। अच्छा तो फोटो कॉपी कर रहा है लोग की देख देख के, हो गया। ये देखो आलू के सरसिज हो गया, मनसिज हो गया, खेचर हो गया। इसकी तो सर वो भी नहीं है ज्यादा है इसमें वैसे ही नहीं है सर, इसके इस वाले की नहीं है, नहीं है ना इसमें, बस बस वही है कल अब बड़ू आगे ये भी लिख लिया, लिख लिया ने, लिख रहा है भाई। मान ले आ जाए तो फिर गलत मत करके आना, नहीं गलत मत करके आना, आ जाए तो कभी गलती से, कोई बात नहीं पढ़ लेंगे, और एक दो घंटा फालतू लग जाएगा, कोई बात नहीं। तू वहां देख रही है, एक चिंताशील है, चिंता किसकी है तेरे को। लिख लिया भाई, तीसरा उपपद था ना, लिख लिया आयुष। हाँ सरसी मतलब पानी में, जय मतलब जन्म लेना, तो पानी में जन्म कौन लेता है, कमल का पर्याय है ये, इसलिए पर्याय होने के कारण बहुब्री भी होना था। लेकिन सिंगल तत्पुरुष दे तो फिर बहुब्री नहीं होगा, क्या दे हमें, अलुक तत्पुरुष दे तो फिर बहुब्री नहीं होगा, क्या होगा, अलुक देगा। हाँ विभक्ति चिन्ह मिला हुआ है पूर्व में। चलो इसके बाद था अपना ये उपपद की, इसकी तुलना की थी बस मैंने। लिख लिया, हो गया ये भी।
ये अलुक अलुक अलुक, ये लिखा था पीछे मनसी जी। फिर मैंने एक उदाहरण और दे दिया, एक सरसीज था, एक मनसीज हो गया, एक क्या हो गया, खेचर हो गया। तीनों अलग अलग उदाहरण हो गए, ठीक है ना। उसके और उदाहरण दो एक आधा, ले लिख लो। कुंभकार। अब देखो, कुंभ में है प्लस में क्या हो गया, कार मतलब करने वाला या बनाने वाला। कुंभ को बनाने वाला क्या कहलाएगा, कुंभकार। उसी तरह स्वर्णकार हो जाएगा, ठीक है। इसलिए यहाँ कुंभ में ए होने के कारण क्या है, क्योंकि चौधर किसकी है खाली। अब कार का मतलब क्या बताया मैंने, करने वाला, लेकिन इसका प्रयोग कभी वाक्य में नहीं करते, ठीक है कि नहीं। हो गया कि, चलो आगे, नहीं चलेंगे और बोल आगे, तेरी नहीं मानेंगे तो किसकी मानेंगे। अनुस्वार है, चंद्रबिंदु नहीं। चलो भाई, तत्पुरुष हो गया, होने को तो और भी है प्रादि तत्पुरुष। चलो भाई, अब बोलो अगला टॉपिक बोलो। हो गए ना वचन, बस वो ट्रिक बताई थी मैंने, उसी से अपना मुख्यतः यह वचन को याद रखना है जो सदैव एक वचन रहे और सदैव, फिर बाकी तो तुम ऑप्शन से पकड़ लोगे। फिर मैंने ट्रिक बता ही दी आपसे कि अगर किसी का बहुवचन दिया है वाक्य में, जैसे साधु का उसने साधु दे दिया, तो तुम अपनी तरफ से गलत मत मानो, पर उसको वाक्य बनाओ। वाक्य के में अगर ये साधुओं के बाद कोई विभक्ति नहीं आए तो फिर उत्तर करो उसका बहुवचन, और आएगी तो इसका मतलब साधु का साधु। अच्छा, ये तभी ध्यान देना जैसे उसने हमसे शब्द दिया कि साधु का बहुवचन बताओ, और ऑप्शन में साधु है ही नहीं, तो फिर उत्तर तो क्या करके आओगे, फिर हो ही गया। और फिर ये भड़क तो टेंशन तो तब होगी ना जब एज इट इज ऑप्शन मिल जाए। किसी भी शब्द का बहुवचन पूछे वो एज इट इज रखा मिले तो फिर दिमाग लगाना है, जो मैंने बताया था उस पर, अन्यथा फिर दिमाग खर्च करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है भाई। अब बहु का एक तो मिलेगा बहुओ, एक मिलेगा बहुये, तो फिर कौन सा सही है, बहुये सही है ना। ओके, ये अगला टॉपिक, रस अलंकार छंद लास्ट में। आज उपसर्ग प्रत्यय ले ले, वो आएंगे शायद, नहीं आए हुए। ले चलो आज पर्याय ले लेते हैं। मैं ये सोच रहा था पर्यायवाची लास्ट में हर एक डेली डेली करते रहेंगे। देखो भाई, पर्यायवाची सुनो, ठीक है। इसी पर्यायवाची का दूसरा नाम है समानार्थी शब्द। क्या नाम है भैया, ये इकट्ठे रखने, तुमने कहीं भी लिखो चाहे, पर रखने इकट्ठे ही। हाँ, ये रखने इकट्ठे, हो सकता ना हो ये तो, नहीं बता रहा हूँ ना हो ये तो, इसलिए अलग लिख लो ना। हाँ, बस ये 2 पेज लास्ट में लिख ले इनको। ये याद, इनकी कोई लिमिटेड संख्या तो है नहीं। मैं सिर्फ तुम्हें ये बताऊंगा कि पर्यायवाची याद कैसे किए जाते हैं, इनका निर्माण क्यों और कैसे होता है। जब ये बात पता लग जाएगी तो फिर सारा काम अपने आप हो ही जाएगा, ठीक है कि नहीं है। देखो, समानार्थी शब्द को जब मैं तोड़ूंगा तो पीछे मैंने क्या लगाया है, अर्थी। आगे शब्द क्या है, समान है। तो मतलब ये हुआ, समान मतलब बराबर, अर्थी का मतलब है अर्थ देने वाला, अर्थ देने वाला। लेकिन मैंने कहा कि कुछ किताबों में समानार्थी के स्थान पर बिल्कुल सही कह रहा हूं, क्या भी मिल सकता है, क्या मिल सकता है, तो फिर अर्थी के स्थान पर क्या आ जाएगा केवल, तो अर्थी और अर्थक का अर्थ सेम है। अर्थक भी अर्थ देने वाला, और अर्थी का मतलब भी क्या है, अर्थ देने वाला, ठीक है भाई। शब्द से रूबरू, इंग्लिश में हम इसको सिनोनियम कहते हैं। क्या कहते हैं, क्योंकि स से शुरुआत हुई है तो इसी को श से सिनोनियम, वो इंग्लिश में आप लिख लें, ठीक है।
और एंटोनियम होता है एंटी, किसी का एंटी होता है विलोम। तो ऐसे याद कर लेंगे कि इंग्लिश में एंटोनियम होता है। जैसे हम किसी से कहते हैं वो तो मेरा एंटी है, एंटी है मतलब मेरे विरुद्ध है, विरुद्ध है मतलब विपक्ष में, विपक्ष में मतलब विपरीत है, विपरीत मेरे से उल्टा है, उसी को विलोम कह देंगे। ठीक है कि नहीं है? अब देखिए कैसे इनकी ट्रिक बनती है, कैसे इनको याद किया जाता है भाई। हर छोटी छोटी बातों पे चलते रहेंगे। मैंने कहा कि तुम मेरे कहने से सिर्फ एक पर्यायवाची याद कर लो, किसके? मैं 3 पर्याय बिना किसी खेव के, बिना किसी मुसीबत के, बिना किसी बाधा से याद करवा के जाऊंगा। एक करना ही पड़ेगा। अब सभी जानते हो जी पानी का पर्याय क्या होता है? जल होता है। जल हो गया, तोय हो गया। तो वास्तव में शुद्ध शब्द क्या है? पय है। लेकिन मैंने कहा कि जब मैं इसके साथ कुछ जोड़ूंगा तो विसर्ग का ओ हो जाएगा, इसलिए मैं डायरेक्ट यहाँ पयो लिख दूं तो समझ जाओगे। लिख दिया तो भाई आपके कहने से, आपसे पूछ करके क्या लिख दिया हमने यहाँ पे? पयो लिख दिया। इसी तरीके से आपने शब्द लिख दिया सरह होता है, लेकिन क्योंकि जब मैं इसके साथ कुछ जोड़ूंगा तो वास्तव में ओ की ध्वनि लग जाएगी। फिर मैंने कहा यहाँ पे जल हो गया नीर। क्या हो गया भाई? नीर। इसी को हम कहते हैं क्या? पंख। इसी को हम कहते हैं आप। क्या कहते हैं? आप। इसी को मैं लिखूंगा सलिल। मम तो मेरा होता है, वो छोटे बच्चे जो है ना के बोल जाए हैं, वो रहने दे। ठीक है ना? तो भाई मैंने जल कहा, तोय कहा, सरो कहा, नीर कहा, पंख कहा, अप। पै क्या है? हलंत है पै। अब जब मैं इसके साथ कुछ जोड़ूंगा तो पै वर्ग का कौन सा? पहला वर्ण है। पहला किस में बदल जाएगा? तो अप की जगह अब हो जाएगा, अब हो जाएगा, बै हो जाएगा। जिस भी जहां भी जुड़ने जाएगा क्या हो जाएगा? लेकिन पानी के पर्याय में मैं खाली क्या ले रहा हूं? अप ले रहा हूं। क्या ले रहा हूं? आ जाओ भाई अपने ट्रिक पे। इसने कहा कि यदि पानी के पर्याय में हम किसको जोड़ते हैं? जय को जोड़ते हैं। जय को जोड़ते हैं तो जय का हमें अर्थ मालूम होना चाहिए। जय का अर्थ होता है जन्म लेना। जन्म लेने के बाद हम इसी को कह सकते हैं पैदा होना, और इसी को हम कहते हैं उत्पन्न होना। भाई क्या होना? उत्पन्न होना। कोई डाउट यहाँ तक? जन्म लेना भी वही बात है, जन्म लेने के बाद पैदा होना भी वही बात है, पैदा होने के बाद हम कहें तो उत्पन्न होना भी वही बात है। एक दिमाग में बैठा लो। पानी के पर्याय में जय जुड़ेगा तो फिर शब्द बना जलज। ध्यान देंगे, याद रखेंगे, ताउम्र इस बात को नहीं भूलेंगे कि ये पर्याय बनेगा, वो बनेगा किसका? कमल का। कि पानी के पर्याय में अगर हम कम जय जोड़ते हैं तो सारे के सारे पर्याय किसके बनेंगे? बनाते चलो। क्या हो जाएगा? तोयज, पयोज, सरोज, नीरज, पंकज। अब्ज होगा कि नहीं होगा? अब्ज होगा। ध्यान से देखें, ध्यान से सुने। अब्ज है, इसके अनेक अर्थ हैं। एक अर्थ तो क्या दे रहा है? कमल। दूसरा अर्थ कहता है कि शंख जो हम बजाते हैं वो भी पानी में मिलता है, उसका जन्म भी कहाँ होता है? इसलिए अब्ज पर्यायवाची होगा शंख का भी। किसका भी होगा? शंख का भी। ठीक है। इसी शंख को कातबू भी कहते हैं। जो मैंने लिखवाया था शंख के समान गर्दन वाली कातबू ग्रीवा, तो इसी को मैं क्या कह रहा हूं? कातबू भी कह रहा हूं। ठीक है कि नहीं है? तो फिर मैंने कहा यहां क्या बन जाएगा? सलीलज। ये सारे पर्याय किसके हैं भैया? अब कमल के। ठीक है। कोई समस्या यहां तक? दिख जाएगा ये? लिख लो। लिखने के याद ही हो गए ये तो। ये जरूरी है, ये जरूरी है आपको याद लिखना।
सरह के ब्रैकेट में, सरो के ब्रैकेट में सारे सरह जरूर लिख लेना, क्योंकि वो तो संधि के कमाल से ओ की ध्वनि हुई थी। उसी तरह पय है और सरह ये वास्तव में शब्द होते हैं। हाँ देखो यही तो है, जैसे वास्तव में तो देखो मैं संधि करके बता दूं, साफ कर देंगे इसको। पय, पय है जमा, क्या करूं, तो फिर ध्यान से सुनो। हमने मान लीजिए शब्द क्या लिखा, संधि के पास आओ, ओ की ध्वनि के बाद जो बचता उसको बाहर निकाला। क्या ऊ लगने की इच्छा थी? नहीं थी, तो संधि कौन सी, विसर्ग। तो जिस पे ओ लगा उसके क्या लगा दिया, ओ लगा उस पे विसर्ग, संधि का उदाहरण हो गया। पय जमा जैसे शब्द क्या बन गया, पयोज हो गया है। ये तो समझाया है बस मैंने। देखिए ये लगता है इससे उंगली से लिखते हैं तो हम्म। ये कह रही है गंदा है सर, भावनाएं समझो इसकी। सारंग, सारंग भी भाई, सारंग तो बहुत ज्यादा पर्यायवाचियों में चला जाएगा। सारंग जो है ये मोर का भी पर्याय है, सारंग शेर का भी है, सारंग हरिण का भी है, सारंग स्त्री का भी है, सारंग दीपक का भी है, सारंग हंस का भी है। तो सारंग तो ऐसा शब्द है जो किसी के साथ, ये आलू की सब्जी है, ये आलू है ना, आलू किसी के साथ बना लो मना ही नहीं करता बेचारा। हाँ कहीं भी, भिंडी तो चलो फिर भिंडी भिंडी है यार, क्योंकि भिंडी देश सज रहेगी, लिखवाया होगा ना देश शब्दों में भिंडी। मेल नहीं खाएगा, चलो बढ़ो आगे। ये तो अपने आप भी बना सकता है यार, आयु से, आयु से तो बीज को सारे रट्टा फिगेशन, ये शब्द पकड़ के ये लिख ले, फिर अपने आप जय जोड़ता रचे, घर जोड़ के लिख लेना। चलो आगे। अब सुनो भाई, अब कहता है जी कुछ नहीं करना, तुमने पानी का पर्याय याद रखना है। पानी के पर्याय में जय के स्थान पर आपको जोड़ना है द। क्या जोड़ना है अभी, जय को हटा देना है, किसको जोड़ देना है, द। और द का मतलब होता है देने वाला, द का मतलब होता है देने वाला। तो क्या देने वाला, पानी। और भाई पानी देने का काम अगर कोई करता है तो वो करता है बादल। कौन करता है, इसलिए पानी के पर्याय में अगर द जुड़ते हैं तो अच्छा इसमें जगह छोड़ दे रहा है ना बीच में, कभी बिल्कुल ही घुसा दो बादल इसी के साथ। मैं और लिखवाऊंगा कमल के, ये तो ट्रिक वाले थे, ट्रिक से अलावा और भी तो होते हैं, वो बताऊंगा, पहले मैं ट्रिक कंप्लीट करवा देता हूँ। समझ रहे हो, और फिर भी ऐसे लिख रहे हो ना, ऐसे तुम तो ऐसे लिख रहे होंगे सारे, खड़े लिख रहे हो तो फिर थोड़ी जगह छोड़ दो, बाकी तुमने तो ऐसे लिख लेना चाहिए। हाँ तो बस ये जगह छूट गई, बहुत ऐसे सही है, बस इतनी जगह तो हाँ ठीक है भाई। अब मैंने कहा पानी के पर्याय में अगर द जोड़ते हैं तो पर्याय किसका बनेगा, तो फिर पानी देने का काम जलद करेगा। तो जलद किसका पर्याय, उतार दो, तोयद पयोद शरोद नीरद पंकद अब्द शलीलद, सारे किसके पर्यायवाची हैं, बादल के। किसके हैं, बादल के। पंकद अब्द, यहाँ अब्द कर देना। चलो अब्द की बीमारी को मेट रहा हूं, यहाँ आ जाओ। अब्द के फिर दो अर्थ होते हैं भाई, अब्द के कितने अर्थ होते हैं, एक तो अर्थ क्या हो गया, बादल, दूसरा अब्द का मतलब है वर्ष। जैसे यहीं से एक शब्द बनता है, मैं क्लियर कर रहा हूं प्रमाणित अपने हर शब्द को। मैंने लिखा है सप्त जमा अब्द जमा ई, क्या बना भाई, क्योंकि ई जिसके पीछे लगता है, जैसे मैंने कहा था हरिण के समान आंखों वाली तो मृग, तो नयन का मतलब आंख, नयनी मतलब आंखों, तो अब्द का मतलब वर्ष, और ई अब्दी मतलब वर्ष वाला या वर्ष वाली, कितने वर्ष वाला, तो 100 वर्षों वाला क्या कहलाता है, शताब्दी। तो सप्त जमा अब्द, तो अब्द का एक अर्थ और लिख लेना, क्या होता है, वर्ष होता है। हाँ अब्द का मतलब बादल भी होता है।
ठीक है, कल नहीं आई थी, कल आई थी। चलो भाई आगे। तो खुशखबरी पता लग गई ना, कल से 9 बजे से हिंदी के दर्शन रहेंगे और 9 से 4 या 4:30 तक। ठीक है, ठीक है ना। हाँ, मैंने बात कर लिया आज आशुतोष सर से आकर के एक बार कि मैं 6 दिन लगेंगे वहाँ, 3 दिन में हो सकता है काम चल जाए, तो मैं निकलूँ यार, बस नहीं लग रहा। चलो ना आगे ना, चलो भाई आगे, चलो आगे देखो, हो गया इतना काम। देखो भाई अब, नहीं ऐसी बात नहीं है, आप सबसे अच्छे हैं। आप हैं, येलो ले लो, येलो कौन सा है। देखो भाई, मैंने कहा कि भाई पानी के पर्याय के बाद जय जुड़ गया और क्या जुड़ गया, अगर मैं जोड़ता हूं क्या, धी। अच्छा ध्यान रहे, धी का मतलब है धारण करना। क्या मतलब है, धारण। सुन तो लो तुम, क्या अर्थ है इसका, लेकिन बड़ी ई की मात्रा लगा दूं तो बुद्धि हो जाता है। नहीं कहते तेरी धी मारी गई क्या, तो धी मतलब है बुद्धि, तेरी मति मारी गई क्या, मति भी क्या, प्रज्ञा भी क्या, मेधा भी क्या, ये बुद्धि के पर्याय, उसी से मेधावी बनता है। प्रज्ञा किसी लड़की का नाम है, इसका मतलब वो इंटेलिजेंट बुद्धि है। धी का मतलब क्या होगा, धी बड़ी आएगी। और यदि मैं कहूं वहां पर मेधा धी प्रज्ञा, तो फिर ये पर्याय है किसके, बुद्धि के, मति, और मति पे ती छोटी। ठीक है ना, चलो आगे देखो, धी का अर्थ क्या पढ़ा भाई हमने, धारण करना है। अब कहता है कि पानी के पर्याय में अगर धी जोड़ते हैं तो शब्द बनेगा क्या। अब ये जल धी किसका पर्याय है भाई, समुद्र का ही है। समुद्र का ना आए दिमाग में तो सागर कह लो, ठीक है नहीं, लिख दो सारे के सारे। तोयधी पयोधी शरोधी निर्धी पंकधी अवधि, अवधि बनेगा यहाँ पे, और ए अवधि। ये अंजू तू गलती करेगी, पूरा विश्वास इस बै को इसके अंदर घुसाना, कभी बाहर छोड़ दे बै को। क्या शब्द बनेगा, अवधि। क्या हो जाएगा भाई, अवधि हो जाएगा। बन जाएंगे। अब इनके कुछ अतिरिक्त पर्यायवाची हैं जो अति महत्वपूर्ण है, वो बताने के बाद मैं क्वेश्चन बनाऊंगा कि इस तरह से पेपर में क्वेश्चन पूछेगा यदि इन चार तीनों में से आएगा तो। लेकिन इसके पहले एक बात और कर लेता हूं धीवाड़े में भाई, इतना काम हो गया। ये सारे शब्द घर लिख लेना, जगह छोड़ लो भाई, एक लिख लो जल्दी, ये बाकी धी अपने घर लगा लेना जाकर, भाई घर का भी काम हो जाएगा, समय भी कम लगेगा। नहीं समझ रहे, देखो अब जो मैं कहने चाह रहा हूं या समझाना चाह रहा हूं उसको सुनेंगे पहले एक बार ध्यान से। वो क्या है कि यदि आप धी से लगाव नहीं रखते तो फिर कुछ और देखने को मिलेगा। देखो, यदि धी ना मिले तो फिर धी के स्थान पर क्या मिल सकता है, धर। और धर का मतलब भी क्या है, धर का मतलब भी क्या है, लेकिन 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 जब मैं जल के साथ धर को लगाऊं तो मैंने जल के साथ धी को लगाया तो पर्याय किसका बताया, और यदि मैं जल के साथ धर को लगाता हूं तो दोनों अर्थ देगा, वो बादल भी देगा और समुद्र भी देगा, बस ये जरूरी बात है। लेकिन धी लगने से तो खाली क्या रहेगा, समुद्र ही रहेगा। ये दोनों का हो सकता है, जल धरे बादल भी है और जल धरे समुद्र भी है।
कौन से? स्पेस छोड़ दे, सागर की और भी लिखा है। हाँ अब लिखवा रहा हूँ, अभी लिखवा रहा हूँ। जैसा मतलब है कोई ये धारण करना। हाँ ठीक है ना, तो ये रटने की चीज नहीं थी, क्या है, केवल समझने की। हो गया इतना काम। अब इनके अतिरिक्त कुछ कुछ और पर्यायवाची हैं। देखो कितनी लाजवाब बातें करेंगे आज हम। देखो मैं कमल के पर्याय बता रहा हूं, इसी पेज पे लिखूं, आगे चल दो, कमल लिख देता हूं ऊपर, समझ जाओगे फिर। वो तो ट्रिक वाले हो ही गए। इसी कमल को मैं यदि कहता हूं उत्पल, तो पर्याय किसका है ये? कमल का। उत्पल किसका है? और यदि हमने ये कहना पड़े कि नीला कमल, तो नीलोत्पल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नील जमा उत्पल से क्या बनेगा? और नीलोत्पल में फिर वही एक मात्रा आ गई ऊपर। ट्रिक बढ़ता चल रहा हूँ, ट्रिक बताने पढ़ाने के बावजूद भी ट्रिक बता रहा हूं। देखो अब ओ की ध्वनि के बाद लाइन खींच दो, तपल बचा, तपल का कोई अर्थ नहीं, इसलिए ऊ लगेगा तो संधि कौन सी? तो नील जमा उत्पल से क्या हो जाएगा? नीलोत्पल। अब बात आती है, इसके अतिरिक्त हमने इसका खूब पढ़ा है इंदिवर। क्या पढ़ा है? कोकनद, पुंडरीक पढ़ा होगा, या कुंदेन्दु तुषार हार ध्वला, या श्वेत पद्मासना, या पुंडरीकाक्षम। पुंडरीक, ठीक है, इसका मतलब पुंडरीक सफेद कमल है। कैसा कमल है? कोकनद लाल कमल है, इंदिवर नीला कमल है। ये अनेक वाक्यांश के लिए एक शब्दों मैंने इसीलिए छोड़े थे कि मैं पर्याय में बता दूं। पेपर में डायरेक्ट पूछ ले नीला कमल और डैश देकर 4 ऑप्शन में डाल लेगा। तो नीला कमल क्या है? हाँ कमल के पर्याय तो हैं ही ये। इंदिवर भी क्या है? कमल है। कोकनद भी कमल है, लेकिन कौन कौन से कमल है? तो कमल के रंगों के बारे में बात आ जाती है। तो कई बार कोकनद लाल कमल है, पुंडरीक सफेद कमल है जिसपे मां सरस्वती विराजमान है, और ऊपर चलते हैं इंदिवर नीला कमल है। लेकिन नीला कमल हम इससे भी बना सकते हैं नीलोत्पल से। ठीक है कि नहीं? और आगे बढ़ो। अगर इसी में लिख रहा हूं तो अभी, अगर किसी का नाम राजीव सुना है तो राजीव भी किसका पर्याय है? अगर किसी का नाम अरविंद सुना है तो अरविंद भी किसका पर्याय है? कमल का। देख लो यह अरविंद से शिशुवृंद कैसे खेल रहे, अलंकार में। तो अरविंद से शिशुवृंद वहां पर कौन सा है? ये अलंकार है मुखो, तो वहां अरविंद जो शब्द आया, तो इसका मतलब वहां पर अरविंद से तात्पर्य कमल से। तो वो ट्रिक वाले तो थे ही। अब कितने कितने बना, तो चलो अब बताओ। होते यही है, एक आधा छूट गया तो छूट गया, और कहां से आएंगे। चलो भाई आगे। अब मैं बात कर रहा था भाई बादल की, बादल ही था ना इसके बाद। क्या बादल को हम मेघ नहीं कहते? क्या घन नहीं कहते? कहते हैं कि नहीं कहते? इसलिए मेघ घन ये पर्याय किसके हैं? बात। क्या हमने इसको क्या शब्द था? चलो ये लिखो फिलहाल तो बाकी तो वो लिखा ही था ना हमने। क्या द लगने से किसके पर्याय? समुद्र में याद रखना, किसी का नाम सुनाओ अर्णव। हाँ ये क्या है? समुद्र है। इसी को सरह भी तो कहते हैं खाली। सरह भी क्या है? समुद्र। सरोवर भी क्या है? ये पर्यायवाची है किसके? सागर भी क्या है? समुद्र। हाँ घन घनश्याम तो पर्यायवाची है किसका?
घनश्याम बादल नहीं है, श्री कृष्ण है, घन के समान है जो श्याम। घन अगर वैसे दिखना, घन के खाली घन आ जाए तो हाँ, अगर इसका वैसे तोड़ा जाए, घन के समान। सुनो मेरी बात, मैंने जो शब्द बताया था सुनो एक बार, अगर वो पेपर में पूछे घनश्याम शब्द में पर्याय वो समास बताओ तो हमेशा बहुब्री, जिसका पर्याय आ गया हो गया। अगर उसको उत्तर क्रमधारीय निकलवाना पड़ेगा तो दो कंडीशन बनेगी, या तो लात मार देगा बहुब्री के ऑप्शन से ही, अगर फिर भी नहीं बात बनती है तो फिर कहता है कि वो घनश्याम का विग्रह करके देगा कि घन के समान है जो, तो भी क्या बनेगा फिर कर्मधारय बनेगा। लेकिन विशेष परिस्थिति होने के कारण तो रहेगा ही क्या बहुब्री। कर्मधारय तो दो ही कंडीशन में वो बनवाना चाहेगा तो बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। हाँ बहुब्री करना है, ठीक है भाई। ठीक है भाई, बढ़ो आगे। ये उनके कुछ अतिरिक्त पर्याय हैं जो ट्रिक से बाहर चलते हैं, तो इन पे भी सनसनीखेज नजर हमारी होनी चाहिए। अब क्वेश्चन सुनो क्या पूछेगा, 100% यही से क्वेश्चन आज तक बना, वो यही तीनों से बना है। देखो क्वेश्चन पूछता है कि कमल का पर्याय नहीं है, कमल का पर्याय समझ जाओगे। ऑप्शन देता है सबसे पहले क्या, अरविंद, दूसरा देता है क्या, पंकज, तीसरा देता है क्या, अम्बुद, और चौथा देता है भाई क्या, राजिक। तो वहां अम्बु लिखा था पानी का पर्याय या नहीं लिखा, नहीं लिखा तो लिख लो, अब दिमाग में आ गया तो लिख लो। अम्बु पानी है और पानी के पर्याय में जय जुड़ेगा तो अम्बुज तो कमल हो सकता है, किसी का नाम अम्बुज शुक्ला, अम्बुज, अम्बुज मतलब कमल है, अम्बुद अम्बुधी, अम्बुद बादल हो गया ना, पानी। हाँ अम्बु खाली पानी है, देख इधर। अब इसमें जय जुड़ेगा तो कमल, दय जुड़ गया तो बादल, धी जुड़ गया तो समुद्र हो जाएगा, ठीक है कि नहीं है? चलो भाई आगे, अम्बुधर, हाँ चलो भाई आगे देखो। ये तो पर्यायवाची थे किसके भाई, ठीक है कि नहीं। अब मेरी बात सुनेंगे, यहीं से मैं अपने पर्याय बनाने की कोशिश करके आगे बढ़ रहा हूं। क्या लिखा मैंने, इस धर से अर्थ क्या लिया था, जिसने जिसको धारण कर लिया वो उसी के पास जाएगा। सबसे पहले यदि मैं कहूं, देखो मैं अलग अलग फील्ड में चलता रहूं, पर्टिकुलर नहीं बताऊंगा, लेकिन जगह छोड़ते रहना, फिर उनको दोबारा से पढ़ेंगे। धर का मतलब सभी को याद है क्या, और जिसने किसको धारण किया, वो हिमालय ना सॉरी पर्वत, हर पर्वत ने किसको धारण किया है, इसलिए भूधर किसका पर्याय होगा। अब भू किसका पर्याय है, तो चलो क्या है, धरती, इसी को क्या कहते हैं, भूमि, इसी को क्या कहते हैं, अवनी, इसी को क्या कहते हैं, पृथ्वी, इसी को क्या कहते हैं, धरा। धरोहर तो थाती है, थाती मतलब जायदाद में मिली हुई, जायदाद क्या है, थाती, तो जायदाद धरोहर थाती एक ही बात है। जो हमारी जायदाद है वो हमारी क्या है, धरोहर है। नहीं कहते पूर्वजों के धरोहर को संभाल कर रखना चाहिए है? उत्तराखंड की धरोहर, हाँ तो धरोहर मतलब जायदाद में मिली वस्तु है जो पूर्वजों से मिलती है हमें, ठीक है। ये पर्यायवाची हैं धरती के, ये सारे किसके हैं, हाँ वसुंधरा लिखो, वसुंधरा। अब सुनो क्यों नाम पड़ा है, वसु रत्न है और रत्नों को धारण किसने किया है, पृथ्वी ने, किसने धारण किया है, इसलिए नाम क्या पड़ा है, वसुंधरा पड़ा है, ठीक है भाई। अब हिमालय सॉरी पर्वत के पर्याय याद करना कोई मुश्किल काम नहीं है, बिल्कुल 1% भी। सभी के पीछे क्या जोड़ दो,
पर्वत है तो सारे, अब इनके भूमि के पर्याय में धर जोड़ दो, किसके पर्याय बन जाएंगे? अवनी धर आ जाए तो। और सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला है धराधर। क्या पूछा जाता है? अब तुम सोचोगे धर अधर, कि धर और अधर, अधर तो ओठ होते हैं, इसलिए धराधर पर्याय है किसका? पर्वत का। इज इक्वल टू पर्वत। तो भाई क्या हो गया? एक तो भूधर, अवनीधर, क्या हो जाएगा? धराधर, ठीक है। अगली बात सुनेंगे, अगले सुनेंगे। धरती है, ये तो स्त्रीलिंग शब्द है, और पर्वत है ये पुल्लिंग। इसलिए पुल्लिंग के लिए तो आता है चल, और स्त्रीलिंग के लिए आएगा चल। पर्याय बता रहा हूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट। चल है वो पर्वत है। अब तुम ये मतलब मत निकालना चल का अर्थ चलना है, और पर्वत चलता है, पृथ्वी भी चलती है, चलती पृथ्वी ही। लेकिन यहां पर चला आ जाए तो पृथ्वी, और चला आ जाए तो पर्वत। इसी शब्द से बनता है अचला, तो अचला पृथ्वी हो जाएगा और अचले पर्वत हो जाएगा। समझ रहे हो? चल और अचल दोनों किसके पर्याय हैं? पर्वत के। और चला और अचला किसके हैं? धरती के, अर्थात पृथ्वी के। समझ रहे हो? फिर मैंने गिरी कह दिया तो कोई ज्यादा बड़ी बात आ गई? गिरी है कि नहीं है? मैंने अद्री कह दिया तो कोई समस्या आ गई क्या? हिमाद्री किसका पर्याय है? हिमालय का। तो हिम बर्फ होती है, बर्फ का पहाड़ होने के कारण पर्वत है, और पर्वत कोई पहाड़ कह सकते हैं कि नहीं कह सकते? ये पर्याय सारे किसके हैं? पर्वत के। ठीक है भाई। और फिर मैं गिरिपद कह दूं तो होगा कि नहीं? कि गिरी मतलब हिमालय या पर्वत, पर्वत के पैरों में कौन है? पृथ्वी है। तो गिरिपद क्या हो गया? धराधर। धराधरा नहीं, धराधर। हाँ, पृथ्वीधर भी होगा, ये सारे के साथ लग सकता है। ये तो मैं शॉर्ट में लिख दिया बस। हाँ, पृथ्वीधर हो जाएगा। हाँ, पृथ्वीधर पर्वत हो जाएगा। ये तो टेलर सा है कि बस इस तरह से याद किए जाते हैं, इनको रटा नहीं जाता। चलूं आगे? हाँ, वसुंधरा धर आएगा ही, क्यों है? अरे एक पकड़ लो, सारा के लगाना है फिर धर, न तो बावड़े बोलोगे लिख लिख के। चलो भाई आगे। चलो, इसके बाद फिर देखिए भाई, किसकी बात कर रहा हूं मैं? धर का अर्थ क्या पढ़ा तुम लोगों ने? अब कहता है कि अगर किसी ने किसको धारण किया हो, तो स्त्री क्या है? स्त्री क्या है? लक्ष्मी। इसलिए यहां पर बन गया स्त्री पर्याय किसका? लक्ष्मी का होगा कि नहीं होगा? इसी को मैं कमला कहूंगा कि नहीं कहूंगा? ठीक है कि नहीं? तो फिर श्रीधर, श्री जमा धर से जो बनेगा वो शब्द बनेगा श्रीधर, और श्रीधर पर्यायवाची रहेगा विष्णु का। इसी कमला को मैं रमा कह दूंगा तो कोई गलती कर दूंगा क्या? ये फिर कहता है कि यही रमा जो है ये विष्णु की प्रिया है कि नहीं है? प्रिया, प्रिया स्त्रीलिंग है तो इसलिए प्रिया, और पुल्लिंग होता तो प्रिय हो जाता। उमा पार्वती, उमा पार्वती है, उसके पढ़ेंगे तब उसी पे चलेंगे। तो रमा हो गई है लक्ष्मी, लक्ष्मी लक्ष्मी ही है, कमला भी लक्ष्मी है, श्री भी लक्ष्मी है, विष्णु प्रिया भी कौन है? बोलो जोड़ेंगे लक्ष्मी, बोलो जोड़ेंगे कमला धर, बोलो जोड़ेंगे रमाधर। किसके पर्याय होंगे?
विष्णु के प्रिय हो। लक्ष्मी प्रिय। अब ये है कि भाई सारा जब आ गया तो ये किसको प्रिय रहेगा, तो लक्ष्मी प्रिय होगा कि नहीं होगा, इसीलिए लक्ष्मी प्रिया है तो कौन हो जाएगा, विष्णु। विष्णु हो जाएगा। और विष्णु प्रिया पूछ ले तो लक्ष्मी। लक्ष्मी हो जाएगी। चलो आगे। जी। अब कहता है जी धर से थोड़ी देर के लिए नाता तोड़ेंगे कुछ पल के लिए, क्योंकि इनके हम पूरे कंप्लीट पढ़ ही लेते हैं। इस धर के स्थान पर हमने लेना है एक शब्द जिसका नाम क्या है, और ईश वो शब्द है जो भगवान का भी पर्याय है और किसका है, तो प्रत्येक स्त्री का उसका पुरुष क्या होता है। इसलिए जब हम श्री के साथ ईस लगाएंगे तो ई जमा ई मिलकर क्या होगा, तो फिर श्रीश कौन है भाई, विष्णु होगा कि नहीं होगा। फिर मैं जब लक्ष्मी के साथ ईस जोड़ूंगा तो क्या होगा, लक्ष्मीश होगा कि नहीं होगा। फिर मैंने कमला के साथ ईस जोड़ा तो आ पहला कुणबा है, प्लस में ईस दूसरा, तो पैदा तीसरा क्या बनेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है भाई कि कमलेश किसका पर्याय है, विष्णु का पर्याय है। तो फिर रमेश कौन हो जाएगा, तो रमा जमा ईस से क्या बना, तो रमेश भी कौन है अब, विष्णु। ठीक है कि नहीं। तो ईस राजा है, तो जब राजा का पर्याय हम इसमें जोड़ेंगे तो सारा खेल खत्म। तो क्या हो जाएगा भाई, कमलेश बन गया, रमेश बन गया, श्रीश हो गया, लक्ष्मीश हो गया। जब इतनी बात याद ही कर ली तो फिर ये भी याद कर लो जी, इंद्र जो है ये भगवान भी है, पर्टिकुलर किसी का नाम भी है, इंद्र राजा भी है। तो इस भी पर्याय किसका है, इंद्र का नहीं, राजा का लो। तो फिर श्री के साथ इंद्र जुड़ेगा तो श्रींद्र, लक्ष्मी के साथ इंद्र जुड़ेगा तो रमा के साथ है रमेंद्र, कमला के साथ है कमलेंद्र। तो सारे किसके पर्याय बनेंगे, बहुत सारे बन सकते हैं, इस बात में कोई समस्या नहीं। ठीक है, लेकिन जिस तरीके से मैं पढ़ा रहा हूँ, जो तरीका पकड़ में आ जाए उसको फिर कभी जिंदगी भर भूलना नहीं है आप लोग। ठीक है कि नहीं। हाँ, विष्णु जमा इंद्र, विष्णु में कहाँ जोड़ेगी, विष्णु में नहीं जोड़ेगी। हाँ, कमलेंद्र हो जाएगा ना, कमला जमा ई जुड़ा तो कमलेश हो गया, कमला जमा इंद्र जोड़ेगा तो कमलेंद्र हो जाएगा। चलो भाई आगे। भाई दीर्घ संधि और गुण संधि का सामंजस्य है, श्री जमा इंद्र में ई जमा ई मिलकर ई रहेगी, श्रेय क्यों करेगी, श्रींद्र। अरे पागल बावली, श्री जमा ई जमा ई मिलकर तो श्री रहेगी तो क्या रहेगा, श्रींद्र रहेगा। अब शब्द हमें चाहे सुंदर लगे ना लगे, पर पर्याय बन गया तो बन गया, हम क्या करें। नहीं आई बात समझ में आयुष, अरे तू यहाँ बात करना, बोल क्या दिक्कत है। तो लक्ष्मी में इंद्र जोड़ दे, फिर क्या कह रही ना जोड़ो, ये लक्ष्मी है और ये इंद्र है, ई जमा ई मिलकर तो फिर मी रहेगा कि नहीं, पीछे नद्र बचा और आगे क्या शब्द बना, तो अर्थ तो यही है लक्ष्मी का राजा, क्योंकि इंद्र पर्याय किसका बताया मैंने, राजा का। तो हम राजा अर्थ निकालेंगे तो लक्ष्मी का राजा कौन है, दिलवाली दुल्हनिया ले जाएंगे, जब हम जाते हैं जब राजा बन के जाते हैं, और जब हम राजा बन के गए तो रानी को ले आएंगे। ठीक है कि नहीं है, क्लियर है यहाँ तक भाई, बढ़ो आगे। चलो इस पेज को क्या खराब करेंगे यार। अब बात आती है
अगली चीज पे चलते हैं। ये लो भाई, जब बात ईस पे आ गई तो चलने ही दो अभी इसकी ओर। ईस का अर्थ क्या लिया? राजा। आपने कहा पार्वती, ले लेता हूं या पार्वती। पार्वती नाम सभी जान गए कौन थी, ठीक है कि नहीं? तो चलो गौरी लिख देते हैं, बाद में दिक्कत आएगी। इसी को अन्नपूर्णा भी कहा है। ये वो नाम है जो ट्रिक से बाहर चलेंगे अपने। अन्नपूर्णा हो गया, गौरी हो गया, और क्या हो गया? पार्वती। शिव की प्रिया थी कि नहीं थी? शिव प्रिया थी भाई, ठीक है, क्लियर है? अब सुनेंगे मेरी बात। पार्वती का एक पर्याय है जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्या? उमा। ठीक है, इसी उमा में जब हम ईश जोड़ेंगे तो शब्द बनेगा उमेश, और जब इसी में ईश जुड़ेगा तो पार्वतीश। क्या हो जाएगा? पार्वतीश। तो ये जो पर्याय बनेंगे, अब ये बनेंगे किसके? शिव के। किसके बनेंगे? शिव के बने। इसकी कहानी सुनो एक बार भाई। बड़ी जिद्दी थी पार्वती, और माँ बापू से कह दिया कि शादी करूंगी तो किससे करूंगी? वो बेचारे ये कह रहे हैं अरे वो तो भूतों का राजा है, इसलिए भूतेश भी है। पढ़ेंगे शिव के पर्याय आगे। बोले तेरी बात नहीं बन पाएगी वहां, तू डर जाएगी। तो बोले नहीं, अब मैंने ठान लिया, और पर्ण लेकर के अपने घर को त्याग करके तपस्या के लिए हिमालय में जा पहुंचे। नंगे पैर गई है, कुछ ओढ़ने बैठने पीटने का कुछ था नहीं, इसलिए हमेशा किस पे सोई? पत्थरों पे सोई, और पत्थर है पर्वत, पर्वत है गिरी, इसलिए गिरी से इसका जन्म माना तो गिरिजा कहलाई। क्या कहलाई है? गिरिजा कहलाई। अब वहां पे छूट गया था तो लिख लेना, गिरी को शैल भी कहते हैं, तो शैल पुत्री भी यही है, शैलजा भी यही है, शैलजा। जय का अर्थ मैंने बताया था, पुल्लिंग में जन्म लेना और स्त्रीलिंग में जा होगा, तो जा का अर्थ जन्म लेना। पुल्लिंग के लिए जय का प्रयोग करेंगे, स्त्रीलिंग के लिए तो फिर गिरीशुता आ जाए तो फिर एक बात यहीं क्लियर कर लो कर ही लो। 1 मिनट स्लाइड को रोक लो, यहीं जगह छोड़ लो। यहां मैं बात कर रहा हूं जय। जय पुल्लिंग है तो जा स्त्रीलिंग, जा स्त्रीलिंग है, अच्छा जय, तो फिर ये पुल्लिंग है अनुजे, तो ये अनुजा, ठीक है कि नहीं है? अब जय और अनुजय ये दोनों पर्यायवाची किसके हैं? बेटे के भी हैं, लड़की के भी हैं। किसके भी हैं? लड़की के भी हैं। और ये दोनों किसका बेटा भी हो सकता है? हाँ उल्टा हो गया, उल्टा हो गया, बिल्कुल सो सॉरी। क्या हो गया? ये लड़की। हाँ वो बताऊंगा, वो इसके अर्थ में नहीं लेना फिलहाल। जैसे रेल चढ़ रही है वैसे रेल पे चलेंगे अभी। तो ये बेटा भी होता है और भाई लड़का है। तो इस बेटे को तो हम सुत कहेंगे, तो ये क्या हो जाएगी? श्रुता हो जाएगी। इसको तनुज कहूंगा तो तनुजा हो जाएगी। इसको तनय कहूंगा तो तनया हो जाएगी। हो जाएगी कि नहीं? तो ये तो पर्याय किसके हैं? अबे बेटा के, और ये पर्याय है किसके? बेटी के। तो जय का मतलब जन्म लेना भी, और जय का मतलब है बेटा भी है लड़का भी है। अनुज का मतलब बेटा भी है, अनुज का मतलब छोटा भी है। अनुज का मतलब है, और अनुज से अग्रज बनता है तो अग्रज बड़ा हो जाएगा। इसको कह देना रात को क्या कर। ठीक, ठीक है भाई, यहां तक कोई समस्या? बढ़ो आगे भाई। इम्पोर्टेंट तो कॉल थी गया ना।
है, गिरिजेश हो जाएगा, पर ये शुद्ध शब्द की श्रेणी में रखा नहीं ना, सुना आज तक हमने। बनने में गलत नहीं है, गिरिजेश नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि अच्छा वो पर्वत लिखा था हमने, चल पर्वत लिखा था, जा बताया मैंने खाली इतना। अब शिव जी पे अब आ जाएंगे ना, मैंने ये समझाया था, बेटी के हो गए और किसके हो गए? ठीक है भाई, उसको कुमार कहेंगे तो वो कुमारी हो जाएगी, ठीक है कि नहीं? कुमार बेटा होगा, कुमारी बेटी पर्याय होंगे, कोई बड़ी बात है नहीं है। नहीं छोटा छोटी तो फिर छोटा, छोरा छोरी, ये देशज शब्द है अपने, जो पर्याय में बहुत कम यूज में आते हैं। आ जाओ आपकी शब्द, ये लो, यहाँ थे ना। ले सर्दी लग रही? सरिता, रोहित, मोहित, भाई समझ में आ रहा है या कोई दिक्कत है? प्लीज टेल मी अबाउट। चलो भाई आगे लिख लिया रे। देख इतनी गंदी आदत से लिखने के बाद नहीं कह रहे जी लिख लिया, नहीं लिखा था तब तो बता दिया मेरे से सर नहीं लिखा है। देखो अब यहां तक बात हो गई, क्या काम ने इसको? शैलजा, ठीक है। अब गणेश अंबा कह दूं तो हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? ठीक है ना, तो गणेश अंबा भी यही है, तो जो माँ के पर्याय हैं वो उसके बेटों के साथ जोड़ देंगे तो पर्याय माँ के ही तो बनेंगे। अब कार्तिकेय की भी क्या थी? माँ थी, तो कार्तिकेय अंबा भी क्या है? क्योंकि अंबा पर्याय है किसका? मम्मी का, माँ का पर्याय, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, इसमें आ जाओ अब। इसको कहा गया है कि ये भूतों का नाथ था। ये देखो जगह छोड़ते रहना, हर उसमें दो दो लाइनें, तीन तीन लाइनें, हो सकता है कि कोई छोड़े, आप किताब में पढ़े तो फिर लिख ले, तो ऊपर नीचे मत चढ़ा देना कभी, बिल्कुल ही बच्चों वाला काम कर दो। अब मैं आ गया भूत जमा। अब नाथ जो है ये पति का भी पर्याय है, क्योंकि मंदोदरी रावण को नाथ कहती थी, स्वामी कहती थी, इसलिए स्वामी भी पति है, नाथ भी पति, ठीक है कि नहीं है? तो पति के पर्याय लिख लो एक बार, जब दिमाग में ढील चल पड़ी तो, क्योंकि ये जोड़ूंगा ना मैं ऐसे ही। अब जैसे ये हो गया भूतनाथ, नाथ में छोटा लिख देता हूँ, नाथ किसका पर्याय है? जरूरी नहीं पति है, राजा भी हो सकता है, क्योंकि हमारा नाथ हमारा राजा है और पूरी प्रजा का नाथ होता है वो, इसलिए भगवान भी हो सकता है, ठीक है कि नहीं है? हाँ, प्रत्येक पत्नी का पति उसका भगवान ही है, प्राणनाथ इसलिए कहते हैं हम। तो मैंने कहा भूतनाथ हो गया, भूतनाथ हो गया कि नहीं हो गया? अब मैंने कहा कि भूत का ये नाथ है भाई, राजा जोड़ेंगे तो भूत जमा ईस से क्या बनेगा? भूतेश भी कौन है अब, और भूतनाथ कौन है? और ये भूतों का पति है कि नहीं है? इसलिए भूतपति भी कौन होगा? भूतपति। भूपति तो पर्वत था, हाँ लिखो वहां भी, चलो ये लो भूपति, ये लो। अब पर्वत की बात आती है तो पर्वत को भूपति कह सकते हो कि नहीं है? भूनाथ कह सकते हो कि नहीं? ये इसी तरह तो पर्याय बनेंगे अब धीरे धीरे आगे, ठीक है ना? भूमि का पति भी है, भूनाथ भी है, तो आ जाओ वापिस यहाँ पे, किसके पास है? श्री के पास। तो मैं नाथ जोड़ दूंगा, श्रीनाथ कौन होगा? हाँ हाँ विष्णु, श्रीनाथ। तो श्रीनाथ का मंदिर भी सुना होगा, वो विष्णु को समर्पित है, और श्रीपति आ जाए तो भी कौन होगा? विष्णु। बताओ, कहते पर्याय याद नहीं होते, कैसे नहीं होंगे? तो श्रीपति भी विष्णु हो गया है, और श्रीनाथ भी कौन हो गया है? विष्णु हो गया। अब बद्री, बद्री क्या है? जगह का नाम है ना,
बद्री तो जगह का नाम है, इसलिए उस बद्री का स्वामी कौन है? बद्रीनाथ है। चलो आगे। तो हो गया भाई, श्रीपति भी कौन है? चलो अब मैं पति के बता रहा था तो और भी आऊंगा, फिर वापिस आना पड़ेगा। और भी हैं शिव जी के हैं, तभी तो मैं कह रहा एक बार पति के लिख लो यार, तुम लिखो पति के। पति को आपने क्या कहा है? नाथ। पति को आपने क्या कहा है? कांत। पति को आपने क्या कहा है? स्वामी। पति को आपने क्या कहा है? ईश। पति को आपने क्या कहा है? ईश्वर। पति को आपने क्या कहा है? इंद्र। पति को आपने क्या कहा है? परमेश्वर। पति को आपने कहा है प्राणनाथ। पति को लिख दिया होगा, नहीं लिख रखा स्वामी, वो तो दुर्लभ है। ठीक है कि नहीं है भाई? ये पर्याय किसके हैं? धर। जैसे इसमें श्री में धर जुड़ा तो श्रीधर विष्णु हो गया। हाँ तो लिख कैसे रही है? हाँ ठीक है, ये विष्णु के पर्याय आ गए ना, तो फिर ये विष्णु के पर्याय आएंगे तो आगे जो बनते रहे। मैंने वो लिखवाया, क्या लिखवाया? श्रीनाथ। श्री बड़ी कर ले, पिट जाएगी, श्री बड़ी कर ले। हाँ कांत का मतलब क्या है? पति। देखो एक बार मैंने लिखा है कांत, यही तो कह रहा हूँ, सुनो यार तुम। कांत है, कांता है, कांतार है। तो कांत तो पर्यायवाची है, कांता है स्त्री, कांतार है जंगल। हाँ वही तो कह रहा हूँ, पति के होने के बाद फिर बढ़ेंगे हम उनकी तरफ, जाएंगे, क्या करें, मजबूरी है। रमाकांत कौन होगा? विष्णु। और उमाकांत कौन होगा? शिव होगा। ठीक है कि नहीं है? चलो आगे। अब जो कांत है ना, इस कांत का अर्थ क्या भी है? सुंदर। तभी तो दो मिलन होते हैं आपस में, जो सुंदर ही नहीं होगा तो कौन शादी करेगा? ठीक है कि नहीं है यार? ये पैरों में मत रखो तुम, चल याद रखो। ठीक है कि नहीं है? क्लियर है? आगे देखो, आ जाओ, वापिस आओ, अब आओ। आगे पहले इसका लिख लो। अब श्रीकांत कौन है? अरे श्री लक्ष्मी है, तो लक्ष्मी का पति कौन है? तो फिर श्री के साथ कांत जुड़ेगा तो भी, श्री के साथ नाथ जुड़ा तो भी, श्री के साथ पति जुड़ा तो भी, ये किसके पति है? हाँ लक्ष्मी नहीं, विष्णु। तो फिर मैंने कहा कि ये कौन थी? लक्ष्मीकांत। अरे पता नहीं कितने बन जाएंगे यार, 50-60 बनेंगे। तो तुम बस तरीका समझ लो, फिर सारा खेल मिट जाएगा यार। अब मैं जैसे कमलाकांत, कमलकांत कहाँ से आएगा? कमलाकांत क्या होगा भाई? लक्ष्मीकांत, श्रीकांत, रमाकांत। ठीक है, नाथ जोड़ो, लक्ष्मीनाथ, कमलानाथ, रमानाथ, श्रीनाथ। ठीक, उमा तो फिर शिव चला जाएगा। अब देखो कितने बन गए। तो इनको याद रखने का तरीका है, ये रटने की चीज थोड़ा ही है यार। अब लगाओ आंगली, रमानाथ 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 के रमानाथ है। चलो थोड़ा सा और आगे देखो। अब इसमें आपने लिखा है तो सारे जोड़ दो न, पति वाले। ये किसका था? उमा था ना, उमाकांत, उमापति, उमेश तो लिख दिया था हमने। ठीक है, उमानाथ हो गया, उमानाथ। ठीक है, पार्वतीनाथ। हाँ ईश्वर जोड़ूंगा, ईश्वर ईश्वर एक ही बात है। ठीक है भाई, तो फिर यहाँ क्या हो जाएगा? पार्वतीनाथ। अच्छा ठीक है, सीख गई तू बनाने हैं। हाँ गिरजेश शब्द अच्छा नहीं लगता, थोड़ा क्या हो गया रे? हाँ नाथ जोड़ दो, गिरिजानाथ, गिरिजाकांत, पार्वतीनाथ है। अच्छा गिरिकांत मत कर देना, फिर वो हिमालय हो जाएगा, पर्वतों का राजा, पर्वतों का पति। हाँ गिरिजाकांत ये रहेगा।
ठीक है कि नहीं है? बड्डू भाई आगे बताओ, पर्यायवाची नहीं आती। ठीक है भाई, लिख लिए रे। तरीका समझना यार। उमेश्वर भी होगा, रमेश्वर भी होगा। जहाँ ईश आ गया ना, ईश आ गया, वहां ईश्वर अपने आप चलेगा। भूतेश्वर भी होगा। ठीक है, भूतेश है तो भूतेश्वर भी। राम जमा ईश्वर तो विष्णु, क्योंकि उसी के ही उसका आया है, वंश है, अवतार है। विष्णु का अवतार, हाँ विष्णु रहेगा, रामेश्वरम है। नहीं नहीं नहीं, विष्णु विष्णु। रमा है ना, रमा तो वो है। रमा अलग है। अरे रामेश्वर नहीं, रमेश्वर बोल फिर। नहीं समझा, क्योंकि हाँ राम तो राम है। देख, राम बोल रहा है कि रमा? राम बोल रहा है, तो राम का राजा विष्णु है, क्योंकि हम किसके अवतार के रूप में पढ़ते हैं? विष्णु के अवतार हैं सारे के सारे। इस धरा पे जो आया है, जिस युग में आया, वो विष्णु। लेकिन रमेश्वर कहे तो रामेश्वर और रमेश्वर में अंतर है। हाँ ठीक है कि नहीं है? हाँ तो रमेश्वर ये कौन है? विष्णु। रामेश्वर भी तो विष्णु है। हाँ तो वो भी तो विष्णु है। तुम तो दिल पे ले गए सारी बात यार। तुम पर्याय पढ़ रहे हो, क्या पढ़ रहे हो? आज के बाद शिवलिंग रामेश्वर के नाम से जानी जाएगी। हाँ तो शिवलिंग जाना जाएगा। चलो चेक कर लेंगे, कोई बात नहीं। ओके चलो हो गए, आगे बढ़ो। हाँ ठीक है, चेक कर लेंगे इसको, कोई बात नहीं, इस शब्द को। ठीक है, ये लिख लिए थे भाई, पति के पर्याय। है? चलो भाई, इसके बाद विष्णुकांता लक्ष्मी। है विष्णुकांता लक्ष्मी। विष्णुकांत लक्ष्मी। ठीक है भाई, बढ़ो आगे। लिख लिया ये? आगे देखो, ये स्लाइड देख लो, ये लिख लिए थे। अब देखो भाई, चलो अब हम बात करते हैं। एक छोटा सा शब्द लिखा मैंने, मैं कुछ एक प्रत्यय बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। अब क्या प्रत्यय? जिसके पीछे किसकी ध्वनि आएगी? ए ए ए आई, ए आई होता ना, तो ये क्या है? ए है, इसलिए ए बनेगा। ए का मतलब है से संबंधित। से क्या होगा भाई? से संबंधित। अब कहता है कि ये जिसके पीछे ध्वनि आएगा, वो कोई ना कोई, किसी ना किसी से क्या रहेगा? ध्यान से सुनते चलेंगे। मैंने यहाँ पे लिखा है, ये प्रत्यय बताया, ये पीछे ध्वनि आएगी। है क्या नाम लिखा मैंने? क्या लिखा मैंने? ठीक है, पीछे क्या जोड़ेंगे? ए जोड़े, ए। मान लो मैंने ए जोड़ा तो शब्द बना है कौन्तेय। क्या बन गया? तो पेपर में पूछेगा कौन्तेय शब्द में मूल शब्द क्या है? तो कुंती है। और ऊ का क्या हो गया? आऊ। ऊ का क्या हो गया? किसके कारण? ऐसे 5 प्रत्यय मैंने पहले भी कभी जिक्र किया होगा, कि जो आगे भी छेड़खानी करते हैं और पीछे भी करते हैं। ठीक है, तो कौन्तेय जो हो गया वो अर्जुन हो गया। जो कुंती से संबंधित है, कुंती सबसे अधिक लगाव रखती है, वो कौन है? अर्जुन।
ठीक है भाई, द्रौपदी थी वो। ठीक है भाई, यहां तक। इस कुंती का मोस्ट इंपोर्टेंट पर्यायवाची याद रखना, इसको बचपन में प्रथा कहा जाता है। प्रथा नहीं कह रहा, प्रथा रिवाज होता है, मैंने प्रथा कहा। ठीक है, इसी प्रथा में ए प्रत्यय लगने से अर्जुन का पर्याय पार्थ बनता है। प्रथा से संबंध होने के कारण प्रथा में जब ए प्रत्यय लग, गीता में पूरी महाभारत के अंदर केशव एक ही नाम लेकर पुकारता है इसको कि हे पार्थ। तो फिर पार्थ तो आप सोचे तो सारे ही थे, लेकिन नहीं, प्रथा से संबंध था, ए प्रत्यय लगा है। प्रथा में जब ए लगा तो बना है क्या? पार। ये वो ए प्रत्यय वही है वो जो छेड़खानी आगे भी करेगा और पीछे भी नहीं, खाली है, क्योंकि आ की ध्वनि को लात मार दी, कौन बैठ गया के? आ बैठ गया है। तो पार्थ भी कौन है? अर्जुन है। फिर मैंने कहा जब अंजनी में हम ए जोड़ते हैं, आंजनेय, अंजनेय नहीं, ए का क्या हो जाएगा? आ, और आंजनेय है हनुमान। आंजनेय कौन है? हनुमान है। ठीक है कि नहीं है? ना ना ना, लिखो ना। फिर कहता है कि मैंने एक शब्द लिखा यहाँ पे, वो लिखा है राधा, और राधा में ए जोड़ूंगा तो बनेगा, कौन है? कारण है, कारण। राधे कौन है? कारण। मैं बताऊंगा, इनकी व्याख्या करूंगा, लिखो तुम। राधे कौन है? कर्ण है। ठीक है, आ रही बात समझ में? बढ़ो आगे। तेरे नाम में राधा। वास्को की पहली पसंद की फिल्म है, इसीलिए वो इनकम्प्लीट ही रही। तेरे नाम। तेरे नाम। चलो भाई आगे। उसमें तो थी वो गिरिजा। अब सुनो मेरी बात। अब देखिए, इसका नाम राधे क्यों पड़ता है, वो ध्यान से सुनेंगे भाई। इसका नाम राधे क्यों पड़ा, ये ओले सोले मत लिख देना, ठीक है ना? कर्ण की कितनी माता थी? दो थी। कृष्ण की कितनी माता थी? दो थी। ठीक है, जब ये अंतिम सैया पे है, अंतिम मृत्यु के निकट है, ये आसन मृत्यु जिसको कहते हैं, जो मृत्यु के निकट हो, आसन मृत्यु। आ पूरा सड़क वाला से, आधान है पुराने, आसन का अर्थ होता है नजदीक। ठीक है, तो जो मृत्यु के निकट है वो क्या कहलाता है? आसन मृत्यु। जब ये आसन मृत्यु था, तो जब ये खबर राधा माँ को पता लगती है, कुंती तो पास ही थी, तो एक तरफ होती है कुंती और एक तरफ कौन खड़ी है? राधा। अब कहता है कि केवल और केवल कर्ण ने, कुंती के मुंह से एक ही बात मिली कि तू मेरा बेटा है या फिर राधा का। तो उसने कहा कि माँ कुंती, मेरा